नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। खबर पौड़ी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए सेना के काफिले में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। देश सुरक्षा में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों की शहादत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी शोक संवेदना जताते हुए कहा कि शहीदों की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। सीएम ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि शहीद जवानों के परिवार को इस दुख को सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। साथ ही सीएम ने कहा कि इस कायराना हरकत को अंजाम देने वाले आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत दुखद है और भारत माता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। सबको गर्व है उन पर, उनकी शहादत पर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को, जो असामयिक दुख है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें आप सब परिवार के साथ। वहीं कुमाऊं क्षेत्र में लगातार बीते 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण आपदा जैसे हालात बन गए हैं, जिसके बाद पूरे कुमाऊं में अतिवृष्टि के कारण बिगड़े हालातों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रभावित इलाकों में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान हल्द्वानी पहुंचे, जहां उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, हालातों का जायजा लिया गया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं लगातार बारिश के कारण हल्द्वानी के गौला पार में बने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में गौला नदी में आ रहे पानी के तेज बहाव के कारण कुछ हिस्से में भू कटान भी देखने को मिला। जो ज़्यादा से ज़्यादा राहत, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचानी है, उनकी सहायता करनी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, उन सब कामों के लिए कहा गया है सभी अलर्ट मोड में रहें और जो भी जरूरी हो उस काम को करें। अभी सभी को चूंकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें। जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है, उनका संपर्क स्थापित करें। जहाँ भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहाँ पर कुछ वैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं। उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफी प्रभावित हुआ है वो सामान्य। तो उत्तराखंड में बारिश का सितम लगातार जारी है। अब ऐसे में बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से कुमाऊं मंडल में अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश को लेकर क्या हालात वहां पर है, इसको जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हल्द्वानी से अमित चौधरी और खटीमा से हरीश मेहरा। सबसे पहले अमित, आपके पास आऊंगी। हल्द्वानी की बात करें, जिस तरह से बीते दिनों से हम देख रहे हैं, लगातार बीते 3-4 दिनों से कुमाऊं मंडल में बारिश का सितम लगातार जारी है, झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में कई सारी ऐसी जगह है जहां पर बाढ़ देखने को मिले, बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे, उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल आज पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे थे और हल्द्वानी में आकर के उन्होंने जो यहाँ पर अतिवृष्टि के कारण जो प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी जगह का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। और खासकर क्योंकि यहाँ पर जो स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, वहाँ पर हेलीपैड भी है और हेलीपैड से उतरते ही उन्होंने स्टेडियम में जो यहाँ पर भूमि घटान हुआ था वहां पर जाकर तुरंत उन्होंने जायजा लिया। अधिकारियों से यहाँ पर पूछा कि किस प्रकार से यहाँ पर अब काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ बात की जाए तो गौला के आसपास सटे जो लोग, जो क्षेत्र है वहां पर जो लोग लगातार जो प्रभावित हो रहे थे उनकी भी कहीं ना कहीं यहाँ जानकारी ली गई। और साफ तौर से मुख्यमंत्री का यही कहना था कि उनकी प्राथमिकता यही है कि अधिकारियों को यही निर्देश दिए गए हैं कि लगातार जिन जिन जगह पे लोग प्रभावित हुए हैं इस बारिश के चलते, उन सभी जगह को वापस राहत राशि उनको दी जाए और तमाम तरीके से जो आपदा से निपटने के लिए लगातार कार्य किए जाए और किसी प्रकार से जो लोग हैं उनको दिक्कत ना हो, उसको लेकर के। अमित, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण करने पहुंचे, जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर उन्होंने उन स्थानों का निरीक्षण किया। क्या जो प्रभावित लोग हैं उनसे भी सीएम धामी ने मुलाकात की?
देखिए, हल्द्वानी में उनको पहुंचने के बाद, क्योंकि उनको बनवसा निकलना था और सूक्ष्म दौरा उनका था, उन्होंने अधिकारियों से सारी चीजों की अपडेट ली और क्योंकि हेलीपैड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास था तो वहां पर जाके उन्होंने भूमि घटान के जहाँ पर जो घटान हुआ था वहां जाके जरूर निरीक्षण किया, लेकिन अधिकारियों बाढ़ की वजह से या बाढ़ जैसे हालातों की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। जो डीएम है नैनीताल की वंदना सिंह, उनसे उन्होंने आवश्यक उन्हें दिशा निर्देश दिए। हालांकि अब क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं उस पर सभी की निगाहें। अमित बने रहिएगा, एक बार हरीश का भी रुख कर लेते हैं। हरीश खटीमा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, जिस तरह से खटीमा से भी बीते दिनों हमने तस्वीरें देखी, बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह जल भराव, ऐसे में क्या स्थिति इस वक्त खटीमा की, और आखिर प्रशासन को जो तैयारियां करनी चाहिए थी मानसून आने से पहले ये तैयारियां क्यों नहीं हुई? जी रिया, देखिए खटीमा पिछले 3 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है उससे एक भयावह स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। काफी लंबे समय, लगभग 3 दशकों से भी लोगों ने इस तरह का भयावह स्थिति कभी यहाँ खटीमा के आसपास नहीं देखी गई। और कई यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या क्या शहरी क्षेत्र की बात करें तो लगभग शहर में भी लगभग 8 से 10 फुट लोगों के घरों में पानी। और हरीश, ये तो महज अभी मानसून की शुरुआत है। जी देखिए, मानसून की शुरुआत है, कहीं ना कहीं इसमें जो शहर का निकास का है, ड्रेनेज का सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं बहुत इसमें काउंट करता है। क्योंकि शहर में जो एनएच द्वारा नालियां का निर्माण किया गया या रोड बनाई गई तो उसके द्वारा जो नाली बनाई गई वो कंप्लीट उसको बंद कर दिया गया, तो उससे ड्रेनेज नहीं हो पा रहा था। तो प्रॉपर ड्रेनेज न होने की वजह, एक तो अत्यधिक बरसात भी जो हुई है उससे भी काफी पानी यहाँ इकट्ठा हुआ है। उसके बाद जो प्रॉपर उसका निकास नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं जो नगर पालिका की जो नाकामी थी वो कहीं ना कहीं सामने आई है। और लोगों का रोष भी है। आज जब सीएम साहब जो इस मौके पर जगह जगह निरीक्षण कर रहे थे, उनके सामने भी जो है लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया कि नगरपालिका द्वारा जो है सफाई को लेकर सही से काम नहीं किया गया। जी हरीश, जिस तरह से खटीमा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है, वहां काफी वर्षों तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे हैं, ऐसे में जिस तरह से खटीमा से ऐसी तस्वीरें आना क्या दर्शाता है? और अब जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया, क्या आश्वासन लोगों को दिया गया उनकी तरफ से यहाँ पर? देखिए, सीएम साहब आज सबसे पहले कनकपुर होते हुए वापस बनबसा में उन्होंने जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उसके बाद चकरपुर बनखंडी मंदिर में जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, ऐसे लोग जो राहत कैंप में रह रहे थे, उन लोगों से मुलाकात की है और उन्हें बताया गया कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको जो है निराकरण किया जाएगा। तत्काल अधिकारी को मौके पर निर्देशित भी उनके द्वारा किया गया कि इनकी जो भी इनको तत्कालिक और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो टनकपुर, बनबसा और खटीमा में पड़ा है। यहाँ पर बाढ़ प्रभावितों को हालांकि आश्वासन दिया गया है, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है उस पर सभी की निगाहें। एक बार अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जिस तरह से कुमाऊं मंडल में बीते 3-4 दिनों से लगातार बारिश का सितम जारी है और ये महज मानसून की शुरुआत है, अभी मानसून महज शुरू ही हुआ है, आगे काफी लंबा सफर। ऐसे में अब किस तरह से तैयारियां की जाएंगी, क्या कुछ कदम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से उठाए जाएंगे? क्योंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी भी पहुंचे थे, डीएम से, नैनीताल की डीएम से उन्होंने मुलाकात भी की, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। क्या कुछ निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो क्योंकि मानसून की पहली बरसात में जिस प्रकार का नजारा देखने को मिला, खासकर कुमाऊं के सभी 6 जिलों में जो यहाँ पर आपदाग्रस्त से यहाँ पर जो स्थिति लगातार बनी थी, उसको देखते हुए पुष्कर धामी ने लगातार अधिकारियों से बैठक भी लगातार उन्होंने की, वीडियो कॉन्फ्रेंस से लगातार वो स्थिति का जायजा ले रहे थे। आज जब उनके द्वारा कुमाऊं दौरा किया गया तो कुमाऊं के तमाम हिस्सों में वो गए हैं और हल्द्वानी भी पहुंचे हैं। हल्द्वानी पहुंच के उन्होंने जो यहाँ की जिलाधिकारी है वंदना सिंह, उनसे तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई और साथ ही जो यहाँ पर जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर किस प्रकार से सहायता दी जाएगी, किस प्रकार से यहाँ पर काम किया जाएगा, उसको लेकर के यहाँ पर निर्देश भी दिए गए। और साफ तौर से जो शहर में जो यहाँ पर जल भराव ना हो, ड्रेनेज की जो स्थिति है वो ठीक रहे, उसको लेकर तमाम तरीके से यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए। और अमित, जिस तरह से बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, उसके बाद हम देख सकते हैं स्थिति हम सबने ही देखी किस तरह से जगह जगह या तो जल भराव हो गया है या फिर बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान, तो उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर राहत की बात सामने आई है? देखिए, बात की जाए तो क्योंकि गौला नदी के समीप जो यहाँ पर क्षेत्र है, शांतिपुरी की बात की जाए, लालकुआं की बात की जाए, तो तमाम ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जो खेती यहाँ पर किसानी को लेकर लोग अपना जीवन यापन करते हैं, तो उस जगह भी जो है पानी अत्यधिक भरने के कारण जो फसल थी वो लगभग बराबर यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। तो उसको लेकर के भी यहाँ पर जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से आकलन किया जा रहा है। हमारे यहाँ कुछ जो डीएम है वंदना जी, उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर आकलन करने के बाद उचित मुआवजा जो भी बनता है वो उनको दिया जाएगा और किसी प्रकार से लोगों को दिक्कत ना हो उसको लेकर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही
जो आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जो लोग प्रभावित हुए हैं, भले ही वो किसान हो या आम इंसानी व्यक्ति हो, तो उनको पूरी तरीके से यहाँ पर मुआवजा देकर के कहीं ना कहीं उनके जो जख्म है, यानी मुआवजे उनको की कुछ बात जख्म और लगाया जो जाएगा। बाढ़ग्रस्त इलाकों के जो लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनको यहां पर राहत की बात सामने आई है। हरीश, वहीं अगर खटीमा की बात करें, हम सबने ये तस्वीरें देखी किस तरह से जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त है, घुटने तक कई इलाकों में पानी भरा हुआ था। ऐसे में वहां से पानी निकासी के लिए क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए? देखिए रिया, कल शाम से धूप आने से थोड़ा सा मौसम में जो तब्दीली हुई है उससे काफी राहत महसूस हुई है, क्योंकि बरसात रुकने के बाद से शहर में लगभग पानी निकल चुका है। और उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी धीरे धीरे पानी जो है निकासी हो रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मौसम ने जरूर दी है कि आम जनता को थोड़ा सा मौसम खुलने से राहत मिली है। और बिल्कुल, यानी यहाँ पर मौसम थोड़ा सा मेहरबान हुआ, क्योंकि बीते दिनों से जिस तरह से कुमाऊं मंडल में लगातार बारिश हुई, उसके बाद अब जिस तरह से मौसम हल्का सा खुला है, बारिश में एक ब्रेक लगा है, वो लोगों के लिए यहाँ पर राहत बनकर आया। हालांकि अब प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है, आगे मॉनसून के लिए किस तरह से तैयार है, उस पर सभी की निगाहें। हरीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात देहरादून से बड़ी खबर की कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय बैठक की मॉनसून को लेकर। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चिंता व्यक्त की है। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर अधिकारियों के साथ ही समीक्षा बैठक हुई है। जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश का सितम लगातार जारी है, झमाझम लगातार बारिश की वजह से कई सारे शहरों का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। वहीं ड्रेनेज को देखते हुए, बारिश की वजह से जिस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, उसको देखते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मॉनसून को लेकर चिंता उन्होंने व्यक्त की, साथ ही ड्रेनेज सिस्टम को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई, समीक्षा बैठक ली गई। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तमाम तैयारियों को लेकर, मॉनसून से किस तरह से निपटने की तैयारियां हैं, उसको लेकर समीक्षा बैठक की गई। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ड्रेनेज सिस्टम को लेकर और मॉनसून को लेकर चिंता भी व्यक्त की है। उत्तर भारत में मॉनसून दस्तक दे चुका है। उत्तराखंड समेत नेपाल, उत्तर प्रदेश, ये जो आसपास के राज्य हैं, वहां झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में उत्तराखंड में भी मॉनसून का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश हो रही है। जहां पहाड़ों पर बारिश की वजह से भूस्खलन या लैंडस्लाइड हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में नदी नाले उफान पर है। नदी नालों के उफान पर आने से जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, निरीक्षक उप निरीक्षकों के ट्रांसफर का आदेश आ गया है। 14 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के लिए ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर के आदेश जारी हो गए हैं। दून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, इस दौरान निरीक्षक और उप निरीक्षकों के ट्रांसफर के आदेश आ गए हैं। 14 निरीक्षक और उप निरीक्षकों का ट्रांसफर होगा। इसमें ट्रांसफर के आदेश जारी हो चुके हैं। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ये आदेश जारी किए हैं। लिस्ट आप देख सकते हैं, 14 निरीक्षक और उप निरीक्षक इसमें शामिल है जिनके ट्रांसफर हो गए हैं। ऐसे में देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ये लिस्ट जारी की है, ये आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 14 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के ट्रांसफर या तबादले किए गए हैं। तो उत्तराखंड में तबादला एक्सप्रेस चली है। देहरादून से खबर, जहां देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी किए हैं। 14 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए हैं। लिस्ट आप देख सकते हैं, 14 वो नाम जिनके 14 उप निरीक्षक और उप निरीक्षकों के ट्रांसफर के आदेश जारी हो गए हैं। खबर रानीखेत से है, जहां विधायक प्रमोद नैनवाल के नेतृत्व में पिथौरागढ़, आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां सांसद
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा का बीजेपी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं ने भव्य स्वागत किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रानीखेत से तस्वीर है जहां अल्मोड़ा से सांसद और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा रानीखेत पहुंचे, जिस दौरान रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सांसद अजय टम्टा का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बोर्ड के एकल सदस्य मोहन नेगी और बीजेपी के उमेश पंत और महिला कार्यकर्ताओं ने माला और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मतदाताओं की तरफ से अभिनंदन पत्र के साथ ही निर्मित कुमाऊं का वाद्य यंत्र नरसिंहा इन्हें भेंट किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में भारी मतों से लगातार तीसरी बार सांसद बनने पर उन्होंने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। रानीखेत सहित कुमाऊं की सड़कों को नई बनाने और 2 लेन बनाने की घोषणा भी इस दौरान अजय टम्टा ने की। 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश भर के अंदर काम कर रही है और उसी का परिणाम है कि जनता ने जो काम पिछले 10 साल में किए थे, उन कामों का परिणाम है कि तीसरी बार भी नरेंद्र भाई मोदी जी को ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर मिला है। और जो पिछले 10 साल में हमने रोड नेटवर्क में काम किया है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में, वो अपने आप में इतिहास बढ़ाने वाले हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण मेरे उत्तराखंड राज्य को पहले ही देखने को मिलता है, चाहे वो ऑल वेदर रोड के रूप से चारों धाम के साथ साथ आदि कैलाश 5वें धाम को भी जोड़ता है। अभी जो कि मुझे ये नई बड़ा डिपार्टमेंट है और मुझे ये अवसर मिला है, तो इसलिए जो नई प्लानिंग हमारी 2047 की है कि भारत माता जब हमारी विकसित भारत माता के रूप में होगी तो उस समय का रोड नेटवर्क कैसा होना चाहिए, उस दिशा में लगातार आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण विभाग मेरे पास है, मैं देख रहा हूँ। और इसलिए जितना मुझे 30 साल का अनुभव राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम करने का है, तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देश का सारा रोड नेटवर्क अपने आप में एक इतिहास बनाने वाला होगा। उसकी प्लानिंग हम अगले 100 दिन में कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के खानपुर से 4 बार के विधायक रह चुके कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर लंढोरा के धोबी समाज के लोगों ने उनके धोबी घाट की जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सरकार द्वारा आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। जब उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने उनके द्वारा किए गए कब्जे को हटवा दिया, जिसके बाद उन्होंने रात में आकर हवाई फायर कर उन लोगों में दहशत फैलाने का काम भी किया है। पर अब वो लोग उनसे नहीं डरने वाले, वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और अपनी जमीन को नहीं कब्जाने देंगे। धोबी समाज के लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रणव सिंह चैंपियन आज से नहीं बल्कि इनके बड़े भी बहुत पहले से गरीबों की जमीन कब्जाने का काम करते आ रहे हैं और वो अब कोतवाली मंगलौर में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी करवाएंगे। ऐसा है जी कि ये मतलब जो जमीन का मामला है, धोबी घाट की जमीन का मामला है। जो धोबी घाट का पक्का निर्माण हुआ है, आप ये देख सकते हैं पीछे मतलब सारा धोबी घाट का पक्का निर्माण हुआ है। और क्या नाम, उधर धोबी समाज के नाम के पट्टे जो मतलब मकान बने हुए धोबी समाज के, तो 2004 में जिस टाइम पर नगर पंचायत ने उस पर मतलब वो बनाना चाहे थी, अपना ट्वेल लगाना चाहता, तो धोबी समाज के लोगों ने 2007 में धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें मेरे और धोबी समाज के खिलाफ रोड जाम का मुकदमा हुआ था। फिर मतलब राज्य सरकार ने वो मुकदमा वापस लिया, 10 साल मुकदमा चला, लेकिन राज्य सरकार ने वापस लिया, मैंने मतलब उसमें वो करा था। और अगर डीएम साहब का आदेश आगा, असली जो लड़ाई है नहीं, एक डीएम साहब का आदेश हुआ पट्टा नियमित करने का, ये तो उसमें मतलब कई बार जांच होगी, तहसीलदार स्तर से उसमें जांच हुई है। तो चैंपियन ये कहता है कि आप कैसे अधिकारियों को दबाव बना रखा है कि आप इस जमीन को कैसे दर्ज करवा रहे धोबी समाज के नाम, ये जमीन हमारी है, हम यहाँ के राजा थे, 542 गांव के राजा थे हम, तो जहाँ भी कोई जमीन होगी वो हमारी जात के बाहर कैसे हो रहा। सारा विवाद ये है कि वो हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए आए थे, जिसमें धोबी समाज के मतलब उसका विरोध किया चैंपियन साहब का, और पुलिस प्रशासन ने भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया। पुलिस जब इन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया, मतलब पशु बांधे, तो पुलिस प्रशासन ने हाथ इनका कब्जा मुक्त करवा दिया। और मैं आपसे बताता हूँ कि रात के 1 बजे चैंपियन साहब और अपने साथियों के साथ फिर यहाँ पे आए और इन्होंने कम से कम कई बार राउंड फायरिंग करी। आप किसे पता कर सकते हैं, वो भी बता रहा आपने उसमें कि रात उन्होंने फायरिंग करी।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीते दिन आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें एक जवान उत्तराखंड का भी था, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उत्तराखंड सरकार परिजनों के साथ खड़ी है और जितना हो सके हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही गणेश जोशी ने कहा कि शहीद परिवार की भावनाओं के अनुरूप ही शहीदों के नाम पर विद्यालय का नाम भी रखा जाएगा। उत्तराखंड के वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। एक आतंकवादी मुठभेड़ में हमारे 22 गढ़वाल के नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग के थे, हवलदार कमल सिंह जो पौड़ी से थे, राइफलमैन अनुज नेगी जो पौड़ी से थे, राइफलमैन आदर्श नेगी जो टिहरी के थे, नायक विनोद सिंह जो टिहरी के थे, अपने प्राणों की आहुति दी है। इस कष्ट की घड़ी में पूरी उत्तराखंड सरकार, पूरी भारत की सरकार इन बलिदानों के साथ खड़ी है और इन परिवार को भरोसा दिलाती है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उन शहीद के सम्मान में जो भी बेहतर होगा हमारी सरकार करेगी। वहीं सलक्यारा टनल हादसे के 7 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार बचाव कार्य पर खर्च किए गए 100 करोड़ की वसूली अभी तक नहीं कर पाई है। वहीं प्रवक्ता इस दौरान कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि इतना समय बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार बचाव कार्य पर खर्च किए गए पैसे वसूल नहीं पाई है। यह प्रदेश सरकार और कंपनियों के बीच साठगांठ को दर्शाता है। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 को नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निदेशक ने एक बयान दिया था कि बचाव कार्य पर खर्च की गई राशि का भुगतान कंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी। उसके बाद कई विभागों ने बचाव कार्य पर खर्च की गई राशि जनवरी 2024 तक कंपनी को भेज दिए थे, लेकिन आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। देने वाली घटना यहां उत्तराखंड में हुई कि उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल में 41 मजदूर जो हैं 17 दिन तक फंसे रहे और न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरा देश पल पल की अपडेट उस घटना की लेता रहा। बमुश्किल रैट माइनर्स के अथक प्रयासों के बाद वो मजदूर बाहर सकुशल निकल पाए, लेकिन उस वक्त जो है निदेशक जो आईडीपीसीएल के हैं उन्होंने कहा था कि हम जो निर्माण कंपनी है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन जो 17 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसका खर्चा वो वहन करेगी कंपनी, निर्माण कंपनी। लेकिन आज 7 महीने बीत जाने के बाद भी नवयुगा कंपनी जिसको कि ठेके पर ये काम दिया गया था, यानी कि आप सोचिए सरकारी उपक्रम 1384 करोड़ में लेता है ठेका और वो आगे बढ़ा देता है नवयुगा कंपनी को 854 करोड़ में, और वो नवयुगा कंपनी 7 महीने बीत जाने के बाद भी एक पाई उसने नहीं दी और सुनने में आया है मना कर दिया है खर्चा वहन करने के लिए, भुगतान करने के लिए। वहीं यूसीसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जल्द सार्वजनिक हो सकती है अनुसंधान रिपोर्ट। यूसीसी कानून और पोर्टल को लागू करने से पहले सार्वजनिक होगी। यूसीसी की नींव रखने से पहले अनुसंधान कराया गया था, अभी तक पर्दे में रखी गई थी अनुसंधान रिपोर्ट। अब यह अनुसंधान रिपोर्ट सार्वजनिक करने की तैयारी सरकार कर रही है। तो यूसीसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जल्द अनुसंधान रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। यूसीसी कानून और पोर्टल को लागू करने से पहले अनुसंधान रिपोर्ट बनाई गई थी, सार्वजनिक हालांकि नहीं हुई थी। यूसीसी की नींव रखने से पहले अनुसंधान कराया गया था, अभी तक पर्दे में इस रिपोर्ट को रखा गया था, जिसे अब सार्वजनिक करने की तैयारी है। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।